Hey guys, my name is Raj. So this is going to be my first lecture on. This is actually a course which is based on the four dangerous outbreaks that has been happened in the history of human mankind, right? हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, राइट। पहले लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस की हैं। आने वाली पीढ़ियां हमेशा अपने अपने पास से सीखती हैं। जो चीज़ें हम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट, हम लोग को देख के हमारे आगे वाली पीढ़ियां इससे सीखेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कैसे पता चला था कि अगर कोई पैंडमिक होती है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती है, तो हमें कैसे उससे बचना चाहिए, क्वारंटाइन कैसे होता है, सैनिटाइजर्स क्यों यूज़ करना चाहिए, मास्क क्यों यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब पहले स्टार्ट हुई थी तो लोगों को नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब उन लोगों ने टैकल करना सीखा तो उन लोग को ये समझ में आया कि अच्छा, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो शायद हम लोग इससे बच सकते हैं। खासकर उस टाइम पे जब कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल सोर्सेज नहीं है उस चीज़ से सर्वाइव करने में, राइट। हम लोग सीखेंगे, देखेंगे ये कैसे स्टार्ट हुआ था, पहले इवेंट कब हुआ था और कितने इवेंट हो चुके हैं, राइट। हम स्टार्ट करेंगे प्लेग ऑफ जसीनियन से। ओके। आई थिंक ये फर्स्ट इवेंट था जब जो ऐसा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे। बोला जाता है कि वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन इस प्लेग की वजह से ख़त्म हो चुकी थी, राइट। और इसको ये भी बोलते हैं कि नो वन लेफ्ट टू डाई, आई मीन कोई ऐसा बचा ही नहीं था मरने के लिए, क्योंकि सब पे असर हो गया था इसका, राइट। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बीमारी थी ये कौन से एरिया की में हुई थी। एक बिजेंटीन एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे। मॉडर्न डे टर्की, इसराइल, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट, राइट। ये पूरा एरिया था। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, राइट। ये जो यहाँ पे जो एरिया है इटली, ये है टर्की, ये आपका इसराइल, ये आपका इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट, और यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट। यहाँ पे आपका यूरोप आ जाता है, राइट। तो ये आपका यूरोप है। बेसिकली ये जितना एरिया आपका रेड में, ऑरेंज, येलो और ऑरेंज में है, ये पूरा ब्रिजेंटियन एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे, राइट। और ये पूरे एरिया में यहाँ पे जो ये बीमारी है ये फैल गई थी और बहुत सारे लोग मरे थे। हम लोग अभी फैक्चुअल डिटेल्स शेयर करेंगे, डिटेल्स डिस्कस करेंगे, तो हमें थोड़ा अच्छे से आएगा। ये मैप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, राइट। इसमें आप एक चीज़ पे गौर कीजिए, जहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा हुआ है, राइट, एंड जहाँ पे इजिप्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ से ट्रैवल करके हुआ था, राइट। तो इजिप्ट, ये एक पूरा एम्पायर जो था ये बिजेंटियन एम्पायर के अंडर था। बेसिकली क्या था कि इजिप्ट से एक जहाज़ था, राइट। इजिप्ट से एक जहाज़ था जो कॉन्स्टेंटिनोपल तक जा रहा था। जब बंदरगाहों पे आप लोगों ने देखा होगा, बंदरगाहों पे जहाज़ जो है बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं, राइट। ऐसे ट्रेन्स नहीं होती हैं जैसे जो कि 2 मिनट 5 मिनट तक रुकती हैं, वो बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं, राइट। वहाँ पे एक जहाज़ जो था वो खड़ा था, राइट। लोग ऑन बोर्डिंग कर रहे थे, वहाँ पे लोग चढ़ रहे थे और उस जहाज़ पे बहुत सारे क्रेन्स, अनाज वगैरह रखे हुए थे। बहुत सारे जो ब्लैक रैट्स या जो रैट्स होते हैं वो भी ऑन बोर्डिंग कर लिए बिना टिकट के, राइट। एंड इन लोगों ने इन चूहों की वजह से उस पूरे जहाज़ पे जो बीमारी थी, वो प्लेग था, वो फैलने लग गया, राइट। ये जहाज़ जो था वो मेडिटेरियन सी क्रॉस करके कॉन्स्टेंटिनोपल तक जाने लग गया। एंड देन जब तक वो वहाँ पहुँचा, उस जहाज़ पे बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली ये फैलती है, राइट। लोगों को लगा ये नॉर्मल बीमारी है, तो वो अपना नॉर्मल वे से उसको ट्रीट कर रहे थे। लेकिन काफ़ी लोग जो थे वो जहाज़ पे मर गए कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँचने से पहले। अब जो वहाँ पे वेट कर रहे थे जहाज़ के आने का, उनको तो कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो जब ये जहाज़ वहाँ पहुँचा और लोग जिस जहाज़ से उतर के कॉन्स्टेंटिनोपल के किनारे जब जाने लग गए, तो वहाँ पे लोगों ने इनकी थोड़ी हेल्प की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली ये बीमारी जो है वो फैलती है, राइट। ऐसे ही इजिप्ट से कॉन्स्टेंटिनोपल तक फैला और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल से पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका फैलने लग गया, राइट। आई थिंक मैप में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो हम थोड़े फैक्चुअल डिटेल्स पे एक बार फिर चले जाते हैं। हम यहाँ पे देखें, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें
तो ओके, सो अगर यहाँ पे हम फैक्चुअल डिटेल्स देखें तो ये एक सिंगल बैक्टीरियम था, यानी जो वायरस था ये सिंगल बैक्टीरिया था बेसिकली, जिसको हम येसिना पेस्टिस बोलते हैं, अ फेटल इन्फेक्शन जिसको हम प्लेग के नाम से भी जानते थे, राइट। सो ये था एक बिजेंटाइन एम्पायर की जो कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल 541 CE में। ये उस टाइम पे ये चीज़ उस टाइम पे ये इवेंट हुआ था, राइट। सो क्या हुआ था कि मेडिटेरियन सी जो था वो आई मीन इजिप्ट, मेडिटेरियन सी जो है वो इजिप्ट और कॉन्स्टेंटिनोपल के बीच में थी, जहाँ से बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाज़ तो जब वो ट्रैवल हुआ था, राइट। ये वो वाला जहाज़ नहीं है, पानी का जहाज़ है, आई मीन अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो। ओके, सो क्या हुआ था कि एक उस जहाज़ में बहुत सारा ग्रेन था, राइट। सो प्लेग रिडन फ्लीज हिस्ड राइज ऑन द ब्लैक रैट्स एंड स्नेक्ड ऑन द ग्रेन, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब क्या हुआ था, ये इतना बड़ा इवेंट क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे दुनिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जितनी इस टाइम पे है, राइट। सो उस टाइम पे इस प्लेग की वजह से अराउंड 30 to 50 मिलियन पीपल जो थे वो मर चुके थे, राइट। और कहा जाता है कि इतनी पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का हाफ थी, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन के हाफ पॉपुलेशन जो थी वो इस प्लेग की वजह से मर गई थी, राइट। अभी कहाँ कहाँ फैला था तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। द प्लेग डेसिमेटेड कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटिनोपल में से स्टार्ट हुआ था ये, एंड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबिया, किलिंग एस्टिमेटेड 30 to 50 मिलियन पीपल, परहैप्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन गॉन। ओके, थॉमस मोकेटिस एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं डेपॉल यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने इस इवेंट को डिस्क्राइब किया है कुछ इस तरीके से कि पीपल हैड नो रियल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइट इट एंड अदर दैन ट्राइंग टू अवॉइड सिक पीपल। सो ऑब्वियसली कोई बीमार था, जब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया कि यार बीमार है, इसके पास जाएंगे तो शायद हमें भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने देखी थी ये चीज़ें, तो बीमार लोगों से उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया, जिसको हम आज कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हम भी फॉलो कर रहे हैं, राइट। सी इतनी पुरानी चीज़ थी तो हम लोगों ने सीखा, तो आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था, एज टू हाउ द प्लेग एंडेड, द बेस्ट केस इज दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन अ पैंडमिक समहाउ सर्वाइव एंड दोज हु सर्वाइव हैव गुड इम्यूनिटी। सो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो उन्होंने तो सर्वाइव कर लिया, लेकिन जिनकी नहीं थी वो चले गए। तो जो कि आज के टाइम पे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम सेम चीज़ हम आज फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क यूज़ एंड जितना हो सके लोगों से दूर रहना, ये सब चीज़ें हम लोग भी आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास ये नॉवल कोरोना वायरस है, राइट। ये पहली बार ऐसा कुछ चीज़ आई है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, एंड हमारे पास मेडिकली इसके लिए कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास चीज़ें हैं जिनको इंटर रिलेट करके हम एक वैक्सीन बना सकते हैं, हम आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कब सक्सेस होगा, कितना टाइम लगेगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, राइट। तो तब तक जो चीज़ें हमने पहले सीखी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ करना, सैनिटाइजेशन एंड दीज थिंग, हमें ये करना ही पड़ेगा, राइट। और अभी भी आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से ये चीज़ हो रही है। सो ये इसका स्टार्टिंग था, इसके बाद कुछ और इवेंट्स हुए थे जहाँ पे और भी लोग मरे थे, राइट। सो वो हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो आई होप आपको कहीं ना कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई थी। एंड मेरे मैप से अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप प्लीज़ गूगल पे एक बार इसको खुद भी सर्च कर लेना। बहुत ईजी सी चीज़ है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस, आई मीन फ्यूचर टॉपिक्स जिसे मैं बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल, राइट। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, ओके, एंड बी healthy. Thank you very much and have a good day.